हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ निशा। कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसे लोग होते हैं हमारे आसपास, समटाइम्स तो हमारे फैमिली मेंबर्स ही होते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते रहते हैं। दे कीप ऑन सेइंग कि तुमसे कुछ नहीं हो सकता, यू आर गुड फॉर नथिंग। और ये जो नेगेटिव क्रिटिसिज्म बार बार हमें मिलता है वो हमें इतना इफेक्ट करता है कि हमें लगने लगता है कि सच में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और कई बार हम खुद ही ये बेवकूफ़ी कर बैठते हैं कि हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। हम देखते हैं कि दूसरों की लाइफ जो है वो बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट है, उनकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी लाइफ को बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं, सक्सेसफुल हैं और बहुत हैपनिंग लाइफ दूसरों की हमें लगती है। क्योंकि कोई भी अपना जो रियल फेस है ना वो हमें दिखाता नहीं है। हमें उनकी अच्छी अच्छी चीजें ही दिखाई देती हैं, उनकी प्रॉब्लम्स हमें दिखाई नहीं देती। और दूसरी तरफ हमें अपनी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स दिखाई देने लगती हैं एंड वी स्टार्ट फीलिंग दैट वी आर रियली गुड फॉर नथिंग। हमसे कुछ नहीं हो सकता है, हमें लगता है आई एम अ फेलियर, मेरे बस की तो कुछ भी नहीं है। और ये जो फीलिंग है फेलियर वाली या लूजर वाली, ये फीलिंग अगर बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक रहती है तो ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए और फिजिकल हेल्थ के लिए भी सही नहीं है। ये फीलिंग कैसे आती है, क्यों आती है, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। बट टुडे आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस व्हाई यू फील लाइक अ फेलियर। इंस्टेड आई एम गोइंग टू टेल यू सर्टेन पॉइंट्स why you are not a failure, and if you could resonate yourself with 50% of these points, that means you are doing really good in your life. So without further wasting our time, चलिए स्टार्ट करते हैं वो पॉइंट्स। सबसे पहली चीज, यू हैव अ जॉब। नो मैटर आप कितने घंटे के लिए काम करते हैं, नो मैटर आप कहाँ काम करते हैं, नो मैटर आप क्या काम करते हैं, what really important is that you are working and doing something and you are getting paid for it. आप एक अच्छी जॉब कर रहे हैं या आपकी ड्रीम जॉब कर रहे हैं, वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप कुछ काम कर रहे हैं, उस काम के बदले आपको पैसे मिल रहे हैं एंड यू कैन पे योर बिल्स। देन यू शुड फील प्राउड फॉर योर सेल्फ दैट यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। सेकेंड पॉइंट, यू हैव टाइम टू डू समथिंग यू एंजॉय। वो कुछ भी हो सकता है, आपके पास दिन भर काम करने के बाद इतना समय मिल जाता है कि जो आप एंजॉय करते हैं उस काम को आप डेली कर पाते हैं। चाहे आप पार्क में वॉक करने को एंजॉय करते हो या आप सोफे पर आराम से बैठकर मूवी वॉच करना एंजॉय करते हो, इट डज नॉट मैटर। बट हाँ, डेली आप थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल पाते हैं और वो कर पाते हैं जिसको आप रियली एंजॉय कर रहे हैं। Third point, you doubt yourself. You know what? It's good for you because you know that you are not where you wanted to be in your life. आपको खुद पर डाउट फील होता है और आप अवेयर हैं अपने लिए। इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि आप ग्रोथ के लिए ओपन हैं। इसका मतलब ये है कि आपको पता है आपको अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना है, आपको पता है कि आपको अपनी लाइफ में कुछ इम्प्रूव करना है। सो यू विल स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स दैट गोल। ये एक अच्छा साइन है जब आप अपनी प्रेजेंट लाइफ में फील करते हैं कि आपको कुछ चेंज करने की जरूरत है, बिकॉज इट प्रूव्स दैट यू आर ओपन टू ग्रोथ, इट प्रूव्स दैट यू आर ओपन टू लर्निंग न्यू स्किल्स। फोर्थ पॉइंट, यू हैव वन और टू रियली क्लोज फ्रेंड। ये दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत सारे लोग हैं हमारे आसपास, बट जरूरी नहीं है कि हर इंसान हमें पसंद करता है या हम हर किसी को पसंद करते हैं। सब लोगों की थॉट प्रोसेस और थिंकिंग अलग होती है। बट हाँ, अगर आपकी लाइफ में एक भी ऐसा इंसान है, एक भी ऐसा फ्रेंड है जिसके साथ आप अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं, यू कैन बी योरसेल्फ, जिसके साथ आप खुलकर अपनी हर बात को बता सकते हैं, जिसके साथ आप अपनी प्रॉब्लम्स, खुशियाँ, सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं, अगर एक भी ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है ना, इट्स मोर देन एनफ। फिफ्थ पॉइंट, यू आर नॉट वरीड कि आपकी नेक्स्ट मील कहाँ से आने वाली है। आपको पता है यू कैन ऑर्डर समथिंग फ्रॉम आउटसाइड और यू हैव समथिंग इन योर हाउस ऑलरेडी विच यू कैन ईट। तो आपको ये टेंशन नहीं है कि नेक्स्ट टाइम का खाना जो है वो भी मेरे पास नहीं है। दैट मीन्स यू आर डूइंग रियली वेल इन योर लाइफ। सिक्स्थ पॉइंट इज रियली इंपॉर्टेंट, यू आर नॉट द सेम पर्सन यू वाज 1 year बैक। एक साल पहले आप जैसे थे वैसे आज आप नहीं हैं। इट डिपेक्ट्स कि आप ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, आप चेंज हो रहे हैं, आप वहीं एक जगह पर फिक्स नहीं हैं।
So it's a good sign. Seventh point, you care for yourself. No matter what others thinks about you, दूसरे आपकी केयर करें या ना करें, बट हाँ, आप खुद से इतना प्यार करते हैं कि आप अपनी केयर करते हैं. आप अच्छा खाना खाते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप पूरी नींद लेते हैं. अपनी सेहत का, अपने आप का अगर ख्याल रखना आप जानते हैं, खुद से प्यार करना अगर आप जानते हैं, देन यू नीड नॉट टू वरी. क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के लिए इतना कुछ करते रहते हैं सिर्फ उनकी वैलिडेशन के लिए कि वो खुद को भूल जाते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि दूसरों की हेल्प मत करो, दूसरों की केयर मत करो, बट यू नीड टू केयर फॉर योर सेल्फ ऑल्सो. 8th पॉइंट, यू आर वर्किंग टुवर्ड्स अ गोल. नो मैटर आप अभी अपनी लाइफ के किस स्टेज पर हैं, आपने अपना गोल अचीव नहीं भी किया है या आप उसके आसपास भी नहीं पहुंचे हैं, बट स्टिल यू नो कि आपकी लाइफ में आपका एक पर्टिकुलर गोल या एम है जिसे आपको अचीव करना है और आप उसकी तरफ काम कर रहे हैं. आप भले ही इनिशियल स्टेज पर हैं या आपने अभी जस्ट डिसाइड किया है और आप उसकी प्लानिंग स्टेज पर हैं, बट यू नो दैट यू आर गोइंग टू टेक एक्शन और यू आर ऑलरेडी टेकिंग एन एक्शन टू अचीव योर गोल, देन इट्स अ गुड साइन. क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो मालूम ही नहीं होता है कि उन्हें अपनी लाइफ में करना क्या है. और अगर आपके पास आपका गोल क्लियरली है, आपको पता है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, देन यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ लॉट ऑफ पीपल. 9th पॉइंट, you have been through some crap. Yes, it's really very important. क्योंकि जब तक हम कंफर्ट जोन में रहते हैं, हमारी लाइफ में सब कुछ सही जाता रहता है ना, हम उतने ही डेलिकेट भी रहते हैं, हम उतने ही दूसरों पर डिपेंड भी रहते हैं. स्ट्रेंथ कब आती है? जब हम प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, जब हम स्ट्रगल करते हैं, तो वो स्ट्रगल हमें वीक नहीं बनाता, वो स्ट्रगल हमें और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है. इट गिव्स अस अ स्ट्रेंथ दैट यस we have that power to get through this crap. तो अब जब भी आपकी लाइफ में कभी डिफिकल्ट सिचुएशन आती है ना, then you should just think about that situation जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी आपने प्रॉब्लम फेस की and still you are surviving. आप उससे बाहर निकल कर आए हैं, उससे स्ट्रगल करके बाहर निकले और आप आज भी जिंदा हैं. That means you can survive any kind of difficult situation. That means you are strong enough. So you should feel good about this thing that you have faced that difficult or crappy and then problematic situation and you are able to get through it. So feel good about it. 10th point, you have spare time and money, both things, not to fulfill your needs only but also to fulfill your desires. आप अपनी नीड से बाहर निकलकर अपनी इच्छाओं के बारे में सोच पाते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाते हैं. ये इच्छाएं कुछ भी हो सकती हैं. कुछ खरीद के लाना है आपको अपने घर में, या फिर आपको कहीं घूमने जाना है. आपके पास इतना समय और इतना पैसा है कि आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं. क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि उनकी सिर्फ ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती हैं. तो अगर आप अपनी ज़रूरतों से ऊपर उठकर अपनी इच्छाओं को भी पूरा कर पाते हैं, then it's really good for you. You must feel proud on yourself that you can really fulfill your desires and live your life the way you want. 11th point, it may sound funny to you but you have a selection of clothing in your wardrobe. ये बहुत important है कि आपके पास बहुत सारे अलग अलग तरह के कपड़े हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास आपके वर्क वियर हैं, आपके पास किसी स्पेशल ओकेजन पर जाने के लिए भी कपड़े हैं, चाहे वो शादी है या पार्टी है. इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं इसलिए आपको खुश होना चाहिए. इसका मतलब ये है कि आपके पास इतना समय होता है कि आप अपनी वर्क लाइफ और सोशल लाइफ दोनों को एंजॉय कर पाते हैं. आपको पास दोनों तरह के कपड़े भी हैं सुटेबल. आपको ऑन द स्पॉट सोचना नहीं पड़ता कि अभी मुझे किसी पार्टी में जाना है तो मेरे पास कपड़े ही नहीं हैं. यू आर ब्लेस्ड इफ यू हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ क्लॉथ्स. It does not matter what is the quantity, but you have clothes suitable for every occasion which comes into your life. 12th point, you are interested in something. आपकी लाइफ बिल्कुल बहुत बोरिंग नहीं है. काम के अलावा कुछ करने के लिए आपके पास रहता है. It could be anything. Maybe you love reading books, maybe you love watching movies, maybe you just love going out and going for a walk. कुछ ऐसा जो आपकी लाइफ में थोड़ा सा इंटरेस्ट ऐड करता है, कुछ ऐसा जिसके लिए आप टाइम स्पेयर करना चाहते हैं, कुछ ऐसा जिसको आप इंजॉय करते हैं. ऐसा आपकी लाइफ में एक इंटरेस्ट है, आपकी कोई ऐसी हॉबी है जिसे आप बस इंजॉय करते हैं, तो वो आपकी लाइफ में एक कलर ऐड कर. 13th पॉइंट, यू हैव अ स्पेस ऑफ योर ओन.
हो सकता है कि आपके पास आपका खुद का घर है, या आपके पास खुद के लिए थोड़ा सा ही स्पेस हो, आपका अपना रूम हो या कोई स्पेस कॉर्नर हो, बट आपके पास अपना ऐसी जगह हो जहां पर यू कैन फील लाइक यू आर योरसेल्फ। आपको किसी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है उस स्पेस में, आपको टोटल प्राइवेसी मिलती है उस स्पेस में, और आप वहां पर सिर्फ उन्हीं लोगों को अलाउड करते हैं जिनको आप आने देना चाहते हैं। वो स्पेस सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो इन 13 पॉइंट्स में से ऐसे कितने हैं जिनके लिए आपने यस कहा कि यस, ये सब कुछ तो मैं भी कर रहा हूँ या मेरी लाइफ में भी हो रहा है। अगर इन 13 में से आप 6 पॉइंट्स पर भी यस कहते हैं, देन यू नीड नॉट टू वरी, यू आर डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ। इवन आप जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा बेटर अपनी लाइफ में कर रहे हैं। सो कीप डूइंग दैट, कीप एंजॉइंग योर लाइफ। एंड ये जो सब लर्निंग्स हैं ये इस बुक से मैंने आपके साथ शेयर की हैं, 101 essays that can change the way you think। बहुत अच्छी सी बुक है, आप इसे रीड कर सकते हैं। इट विल चेंज योर परस्पेक्टिव रियली। बहुत सारे टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। एंड हाँ, you do feel good about yourself, keep reading, keep learning. Thanks for watching. Bye bye, take care.